अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर यासिन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 38 डिस्कस करेंगे, वाइटल फोर्स थ्योरी। इन अर्ली 19th सेंचुरी स्वीडिश केमिस्ट जैकोब बर्जीलियस पुट फॉरवर्ड वाइटल फोर्स थ्योरीज। 19वीं सदी से पहले जो है वो बर्जीलियस साइंटिस्ट केमिस्ट था, जैकोब बर्जीलियस। इसने वाइटल फोर्स थ्योरीज जो है वो पेश की। According to this theory, organic compound could not be prepared in laboratory because they are supposed to be synthesized under influence of vital force called mysterious force called vital force present only in living। इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनको लेबॉर्ट्री में नहीं बनाया जा सकता। कॉलेज की, स्कूलों की जो भी लेबॉर्ट्रीज होती हैं जहाँ पर केमिस्ट काम करते हैं, उन लेबॉर्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाए जा सकते। उस वक्त ये ख्याल किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है एक पुरअसरार फोर्स है जिसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं। उस फोर्स के ज़रिए जो है वो बनते हैं और ये फोर्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी पौधों और जानवरों में मौजूद है। यानी पौधों के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा सकते हैं, जानवरों में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं, जैसे फलों में, सब्जियों में, एनिमल्स के गोश्त में, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लैब के अंदर जो है वो नहीं बनाए जा सकते। ऐसी थ्योरी जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो कहलाती है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी सफर्ड डेथ बिफोर 1828। 1828 से पहले वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो एक्सेप्टेबल थी, लेकिन 1828 के अंदर साइंसेंजा बुलर इसने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया जो है लैब में बना के साबित कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाया जा सकता है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए किसी वाइटल फोर्स थ्योरी की ज़रूरत नहीं है। इसने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया जो है लैब के अंदर प्रिपेयर किया। इसने क्या किया, अमोनियम साइनेट कंपाउंड लिया NH4CnO, उसको जो है वो हीट किया, एटमों की रीअरेंजमेंट हुई, NH2CO NH2 यूरिया कंपाउंड जो है ये इसने इसको लैब में फ़र्स्ट टाइम जो है वो बना के साबित कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबॉर्ट्री के अंदर हम बना सकते हैं। उसके बाद इसकी मज़ीद वजाहत कोल्बे साइंटिस्ट था 1845 के अंदर। ही प्रिपेयर्ड लेबॉर्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिटिक एसिड, जिसे हम सिरका कहते हैं, CH3COOH। इसने सिरका बनाकर ये साबित किया, दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, जिससे पता लगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर बनाए जा सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट शामिल है, प्रोटीन शामिल है, लिपिड्स शामिल हैं, एंजाइम्स, विटामिन, ड्रग्स, फार्माकोटिकल प्रोडक्ट, फर्टिलाइज़र, खादें, पेंट्स, डाइज, पेस्टिसाइड की माददियात, आर्टिफिशियल रबर, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड पॉलीमर्स, ये सारे के सारे कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद ये बेतहाशा ऑर्गेनिक कंपाउंड हर साल बनाए जा रहे हैं और इस तरह ये वाइटल फोर्स थ्योरी का टोटली कंसेप्ट जो है वो रिजेक्ट हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स विच आर हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स in which covalently bonded carbon atom is essential constituent। फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है CH4, मीथेन एक कंपाउंड है, इसी तरह CH3 ये एक एथेन कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाती है, यानी ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, या इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। जैसे CH4 कंपाउंड है, इससे हम कंपाउंड हासिल करते हैं CH3Cl, इसको हम नाम देते हैं मिथाइल क्लोराइड। ये मीथेन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह क्लोरीन एटम अटैच हो जाए, तो चूँकि ये हाइड्रोकार्बन से कंपाउंड बनाया गया तो ऐसे कंपाउंड को डेरिवेटिव्स माखूस निकाले गए कंपाउंड। यानी ऐसी कंपाउंड्स जिनमें कार्बन हाइड्रोजन पाई जाए यानी हाइड्रोकार्बन हो, और उनसे जो कंपाउंड बनेंगे डेरिवेटिव्स, इन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच दैट डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, ऐसी ब्रांच जिसमें हम हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं, उनका मुताला करते हैं, ऐसी ब्रांच जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। फार्मूले की बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द फार्मूला। पहली किस्म जो है वो फार्मूले की मालिकुलर फार्मूला कहलाती है, जैसे कि आप ये ब्यूटेन देख रहे हैं C4H10, ये फार्मूला एटमों की टोटल तादाद को जाहिर कर रहा है। तो ऐसा फार्मूला जो मालिक्यूल के एटमों की एक्चुअल तादाद को जाहिर करे वो फार्मूला मालिकुलर फार्मूला कहलाता है। फार्मूला विच रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन द मालिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नाउन है। जैसे ब्यूटेन है B4H10, ये फार्मूला हमें बताता है
कि ब्यूटेन दो चीज़ों के मिलने से बना है, कार्बन और हाइड्रोजन। और दूसरा हमें ये फार्मूला ये भी बता रहा है कि इसमें कार्बन एटमों की तादाद 4 है और हाइड्रोजन के एटमों की तादाद 10 मौजूद है। यानी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो हमें एटमों की टाइप्स भी बताता है और उनकी तादाद को भी जो है वो असल तादाद जो है एक्चुअल तादाद को जाहिर करता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला, द फार्मूला विच शो द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। ऐसा फार्मूला जो एटमों की तरतीब और अरेंजमेंट यानी उनकी बॉन्डिंग को जो है वो जाहिर करता है। जैसे कि ये एक फार्मूला देखें आप, ब्यूटेन, इसमें 4 कार्बन एटम हैं और हर कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन एटम जो है वो, यानी कार्बन एटम जो है वो अपनी बॉन्डिंग 4 मुकम्मल कर रहा है। तो ये एक फार्मूला एटमों की पूरी तरतीब हमें अरेंजमेंट को जो है वो जाहिर कर रहा है। इसको हम एन ब्यूटेन कहते हैं जो कि स्टेट चेंज है, और इसके बाद एक ब्रांच आ जाए तो उसे हम आइसोब्यूटेन कहते हैं। आइसोब्यूटेन का ये जो फार्मूला है ये भी एटमों की मुकम्मल तरतीब को जाहिर करता है। तो इसका मतलब ये वो फार्मूला जो एटमों की कुल तादाद को जाहिर करे वो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है, और वो फार्मूला जो एटमों की अरेंजमेंट यानी तरतीब को जाहिर करता है वो फार्मूला स्ट्रक्चर फार्मूला कहलाता है।